हाय गाइस, तो आज की वीडियो में इंटरेस्टिंग चार्ट और हिस्टोरिकल डेटा आपको शो करूंगा जिसके अकॉर्डिंग पॉसिबली बिटकॉइन का बॉटम नेक्स्ट 3 मंथ्स में आ सकता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 2017 के टाइम से, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $20,000 गई थी। अब उसके बाद 14 मंथ्स का यहाँ पर हमको बेयर मार्केट देखने को मिला। 14 महीने बाद बिटकॉइन का बॉटम भरा और नया बुल साइकिल चालू हो गया। अब यहीं पर आते हैं 2021 में बिटकॉइन की प्राइस गई थी $69,000। अब देखो 14 महीने फिर से यहाँ पर हुए, बिटकॉइन का बॉटम $15,000 और फिर नया बुल साइकिल स्टार्ट हो गया। अब यहीं पर 2025 बिटकॉइन की प्राइस $126,000 चली गई और ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th मंथ स्टार्ट हो चुका है अगस्त के अंदर। प्रीवियसली 14 महीने में हमेशा यहाँ पर बॉटम बना है, तो उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन का बॉटम जो है हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर के अराउंड देखने को मिल सकता है। पॉसिबल रेंज वैसे यहाँ पर $45,000 to $50,000 हो सकती है, लेकिन हो सकता है ये लेवल टच भी नहीं हो, इसलिए बेटर ये रहेगा 50 से 60 का जो एरिया वहाँ पर DCA कर लें। तो ओवरऑल अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है यहाँ पर बन जाते हैं अक्टूबर नवंबर, और यही टाइम है जहाँ पर अगर हम देखेंगे फेडरल रिजर्व जो इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है उसकी भी डेट इसी टाइम पे यहाँ पर आ जाएगी। साथ में यूएस के अंदर जो क्लैरिटी एक्ट बिल है, जो फर्स्ट यूएस को कंट्री बनाएगा क्रिप्टो रेगुलेशन, वो भी इसी टाइम पे आएगा। तो इसी अकॉर्डिंग अक्टूबर और नवंबर जो है वो एक अच्छा टाइम यहाँ पर आएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। प्रीवियसली भी आपसे मैंने ये चार्ट शेयर किया। अब उसी चार्ट के अकॉर्डिंग ये 14 महीने में जो 3 मंथ्स जो है वो यहाँ पर रिमेनिंग है। एंड एज आई शेयर्ड बिफोर, आई फील कि पर्सनली मेरे को लगता है कि बिटकॉइन का बॉटम जो है अगर आया नहीं तो काफ़ी क्लोज है, लेकिन हमेशा होता ही है कि अगर आप बॉटम को चेज़ करोगे तो एट टाइम्स यू विल मिस आउट। एंड यूजली होता ही है, मैंने इतने साइकिल देखे। अभी जो टाइम चल रहा है ना, एकदम मतलब साइलेंस है, कुछ हो नहीं रहा है, मार्केट मूव नहीं कर रहा है, वही टाइम होता है जहाँ पर एकदम से चीज़ें फास्ट स्टार्ट होने से पहले की शांति होती है। और यही टाइम होता है जहाँ पर अगर DCA करना है, बाय करना है तो कर लो। तो अभी शांत चल रही हैं चीज़ें, लेकिन एकदम से चीज़ें किक ऑफ होंगी और विदाउट नोइंग इट। तो इसलिए ये टाइम है जहाँ पर इफ़ यू वांट टू प्लान समथिंग यू प्लान। बाकी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट मैं आपसे शेयर करूँगा, स्पेशली जैसे मैंने बोला कि अभी फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट, क्योंकि उसको लेके भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और एक बहुत बड़ा कोल्ड वॉलेट, एक कोल्ड कार्ड का हार्डवेयर वॉलेट आता था, उसके ऊपर हैक हुआ है। तो इंटरेस्टिंग स्टफ आई विल शेयर विद यू गाइस, लेकिन पहले ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी, तो इसी कारण से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और डिस्क्लेमर जो है उसको तुरंत फेक के साथ अभी के अभी आप पढ़ लो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन का अपडेट तो देखेंगे, साथ में ये कोल्ड कार्ड वाला जो हैक हुआ उसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा शिलिंग हम कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड। वीडियोस हम तब डालते हैं जब पॉसिबल हो पाता है या इंपॉर्टेंट अपडेट हो, लेकिन अभी थोड़ा रेगुलर करूँगा। पिछले कुछ टाइम से मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन अपडेट जो है रेगुलरली टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। साथ में इफ़ यू वांट टू यूज़ आवर पार्टनर एक्सचेंजेस, तो कॉइनस्विच पे आप साइन अप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट विल सपोर्ट अस इनडायरेक्टली, यू विल ऑल्सो गेट सम बेनिफिट्स। साथ ही में कॉइनस्विच ने यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स भी लॉन्च करें हैं, जिसमें उन्होंने ट्रेडिंग टर्मिनल लॉन्च किया है। ट्रेडिंग टर्मिनल में मतलब जैसे अगर आप ट्रेडिंग व्यू जिसके ऊपर चार्ट वगैरह एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और फ्री का अगर लोगे तो लिमिटेड इंडिकेटर्स ही होंगे। तो अब इसके अंदर क्या है, आप एडिशनल चार्ट्स भी ऐड कर सकते हो, और साथ में जैसे अगर आप चाहो यहाँ पर मल्टीपल अलग अलग अपने लेआउट बना सकते हो, और साथ में जितने भी इंडिकेटर्स आप ऐड कर सकते हो। आइडली ट्रेडिंग व्यू में होता है कि 2 ही ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या आप खुद आप ट्रेड कर सकते हो, जितने ऐड करने हैं उतने कर लो, मतलब ऑलमोस्ट 8 के अराउंड आप ऐड कर सकते हो। तो एक अच्छा फीचर है जो कॉइनस्विच ने यहाँ पर लॉन्च किया है। स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते थे तो कॉइनस्विच प्रो में जाके डायरेक्टली इस फीचर को यूज़ कर सकते हो, और यहीं से आप ट्रेड भी कर सकते हो। साथ में एक और अच्छा फीचर उन्होंने लॉन्च किया है कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ट्रेड करते हो ना, तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप अपनी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो कॉइनस्विच के ऊपर। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ट्रेड विद योर ब्रोकर के ऊपर आपको डालना है कॉइनस्विच। यहाँ पर आपको कॉइनस्विच दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। आपको बस अपनी कॉइनस्विच की डिटेल जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डालनी है, और फिर आपका जो अकाउंट है यहाँ पर लिंक हो जाएगा, फिर आप ट्रेड कर सकते हो। ये कुछ फीचर्स है ट्रेडिंग व्यू को लेके जो कॉइनस्विच ने यहाँ पर लॉन्च करें। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट बिटकॉइन का अपडेट देखें तो करंटली प्राइस $63,000 पे ट्रेड कर रही है, जहाँ पर बॉटम में अगर हम देखेंगे 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट की तरह यहाँ पर बना हुआ है, जो $63,000 पे। टॉप पे अगर हम देखेंगे $68,000 पे, यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज करंटली बैठा हुआ है। ओवरऑल ये जो क्रॉस ओवर है यूजली पास्ट में अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जब ये क्रॉस ओवर हुआ था तो उस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस जो है वो हमको नीचे की तरफ, यहाँ पर ऊपर जाके नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिली थी, और वो बॉटम हुआ था। तो अभी जब ये क्रॉस ओवर होता है जो आने वाले कुछ वीक्स में होगा, तो वी हैव टू सी कि प्राइस जो है ओवरऑल फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ आके, जो हम 45-50 का रेंज की बात कर रहे हैं,
उसको टच करती है कि नहीं यहाँ पर करती है। साथ में नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो यूएस ने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट किया, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट उन्होंने अनचेंज रखा। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे उन्होंने ये बोला कि अभी जो मिडिल ईस्ट की वॉर चल रही है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसके कारण सर्टेनिटी मतलब अभी पता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट आगे हम इंक्रीज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन डिक्रीज़ करने का जो पॉसिबिलिटी थी वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी भी यूएस का इन्फ्लेशन जो है वो 3.5 के अराउंड चल रहा है, जबकि उनका टारगेट रहता है कि 2% के नीचे हो। तो जब तक 2% के ऊपर रहेगा यहाँ पर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट कट की तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। इनफैक्ट अभी पॉसिबिलिटी ये है कि सितंबर के अराउंड चांसेस ये हो गए कि 25 बेसिस पॉइंट से इस बार इंटरेस्ट रेट जो है वो राइज हो सकती है। तो तब होगी, तो तब मे बी बिटकॉइन का एक बॉटम जो है हमको होता हुआ देखने को मिल जाए, जो पहले हमने बात करी, बट इट इज़ गोना बी वेरी क्रूशल। उसके बाद नवंबर के अंदर सितंबर के अंदर राइज, अक्टूबर में नॉर्मल रहेगा, और फिर दिसंबर के अराउंड जो है पॉसिबली यहाँ पर मतलब अभी डिसीजन आया नहीं है, 50-50 यहाँ पर चांसेस जो है चल रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्ट रेट राइज जो है इस साल के अंदर हमको देखने को मिल जाएगा। साथ में 7 अगस्त को थोड़ा सा ध्यान रखना, 6 PM IST, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स आएंगे जो एक आइडिया देंगे मार्केट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब इन्फ्लेशन वाइज, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। साथ में भी क्लैरिटी बिल को भी लेके मतलब पॉसिबली आई थिंक वो ईयर एंड तक ही होगा, अभी पास होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसकी डेडलाइन ये है कि यहाँ पर मतलब अराउंड 7 अगस्त तक अगर यहाँ पर ये बिल पास नहीं होता है तो फिर सितंबर 14 तक ये टल गया, तो आई फील ईयर के एंड तक होगा। तो इसी कारण से कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हो रही हैं। साथ में इंडिया जो है क्रिप्टो को लेके भी उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इंडिया की कमेटी पुश करिए, फाइनेंस कमेटी की सेल्फ रेगुलेशन हो, यहाँ पर एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म जो है खुद यहाँ पर रेगुलेशन करें, जहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका जो एक्सचेंज पे आपने जो साइनअप किया वहाँ पर आपकी केवाईसी पहले भी हुए, तो टाइमली आपको फिर से केवाईसी करनी पड़ेगी, जस्ट टू कीप एंड चेक कि आप सही अकाउंट तो यूज़ कर रहे हो, किसी और को सेल तो नहीं कर दिया, तो वो सारी चीज़ें। तो और इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो आपको करूँगा, क्योंकि और भी रूल्स यहाँ पर आए विच आई विल कवर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर कोल्ड कार्ड का एक बड़ा हैक हुआ है, तो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो है क्या कोल्ड कार्ड का कि जैसे बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं, आप ऑनलाइन रखते हो, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया या कहीं आपने ऑनलाइन वॉलेट पर रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर एक मेटामास्क हो गया, वो ऑनलाइन मतलब सॉफ्ट वॉलेट होते हैं। कोल्ड कार्ड या हार्डवेयर वॉलेट वो ऐसे होते हैं जो एक डिवाइस की तरह होता है, यूएसबी तरह है, उसको आप अलग यहाँ पर रखते हो। तो वैसी जैसे लेजर कंपनी होगी, ट्रेजर कंपनी होगी, वैसी कोल्ड कार्ड करके कंपनी थी। इनका कार्ड हमेशा ये था कि इसमें आप सिर्फ बिटकॉइन रख सकते हो, बाकी क्रिप्टो नहीं रख सकते, जो लेजर और ट्रेजर में आप कर सकते हो। तो बिटकॉइन के लिए काफ़ी लोग इसको यूज़ करते थे। तो अब हुआ ये, इनका जो वॉल्ट था उसके अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ ये हो गया कि सीड जो फेस था उसको लेके कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर हुआ। तो इनका वॉल्ट जो था वो तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसकी जो की है ना, क्योंकि अगर आपको अपने वॉलेट को एक्सेस करना होता है एक सीड फेस डालना पड़ता है, वो अलग अलग लेटर्स यहाँ पर होते हैं, कुछ भी अलग 24, 12 अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इनका बीच में एक अपग्रेड हुआ था, उस अपग्रेड के अंदर हुआ क्या कि ये जो सीड फेज या फिर ये जो वर्ड्स पिकअप होते थे वो आइडली होता क्या है कि दुनिया में मतलब जितने भी आज की डेट में वर्ड्स है ना, उन सारे वर्ड में से रैंडमली कोई वर्ड पिक करेगा। लेकिन जब वो अपग्रेड हुआ था तो उसने क्या किया कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जो वर्ड्स है उसी में से रैंडमली वो दे रहा था। तो हैकर जो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर भाई मतलब सारे वर्ड जो उसमें से नहीं, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स हैं इसमें से हो सकता है। उसने अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किया, जिस बिटकॉइन वॉलेट में वो एक्सेस कर पाया और वहाँ पर बिटकॉइन थे वो उसने कर लिया और वहाँ से चोरी हुआ। तो इसी को अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे उसने रेगुलरली चेक वेक करके ऐसे काफ़ी सारे बिटकॉइन यहाँ पर जो है करंटली निकाल लिए। मतलब उसने की जो थी वो स्टील नहीं करी, लेकिन उसने कैलकुलेट कर दिया कौन सी ये की थी। तो जितने भी वॉलेट उन्होंने उस अपग्रेड में इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे यहाँ पर इफेक्टेड है। अब और दो एक पैच को यहाँ पर लोड कर दिया और बोले कि अपग्रेड करो और नए वॉलेट में मूव कर दो, क्योंकि लास्ट वॉलेट जो वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि सीड फेज ऑलरेडी उसका कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर बन जाता है। लेकिन अभी ओवरऑल जो ये पुराना सिनारियो हुआ है इसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1800 BTC जो हैं अभी तक चोरी हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि कोल्ड कार्ड काफ़ी पुरानी बिटकॉइन कंपनी है और बिटकॉइन मैक्सी एक तरह से आप उनको बोल सकते हो पूरे इनके थे, और अब एक तरह से ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो काफ़ी इसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पर हुआ है। तो ओवरऑल गाइज आज की वीडियो में यही सारे के सारे मार्केट अपडेट हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। अभी एक मैं क्विक अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पर देना चाहता था। आने वाले दिनों में और रेगुलर वीडियोस आपसे शेयर करूँगा। एंड सॉरी बीच में थोड़ा सा ब्रेक वगैरह हो गया था बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड लॉट ऑफ स्टफ, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टफ जो है आई ऑलवेज मेक श्योर मार्केट अगर मूव करे आपसे मैं शेयर करूँ, जहाँ पर अभी इतना मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी होपफुली हमको कुछ बड़ा मूव देखने को मिले। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट मी नो, लाइक सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।